मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। चुक भी लो, फोन ही नहीं चुक रहे। आय हाय हाय ला आ रही हूँ। बजी जाता फोन। यास्मीन। हाँ यास्मीन। भाभी जी ऐसी ऐसी खबरें मुझे मिल रही हैं कि मेरा तो कलेजा ही जल भुन के खाक हो गया है। अल्लाह रहम करे। ऐसी कौन सी खबर है? अल्लाह रहम कर। क्या हुआ है? आशा की मंगनी कर दी आप लोगों ने। हाय तो ये कोई बुरी खबर है? माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है ये तो। भाभी जी मुझसे पूछे ना मेरे दिल पे क्या बीत रही है ना। अपनी बेटी की मंगनी करते हुए आपको मेरी बेटी याद नहीं आई? कल्ली कल्ली बहन हूँ मैं, हैं? और आपने तो मुझसे मशवरा भी नहीं किया, ना कोई बात ना चीत, बंदा पूछ ही लेता है। वैसे भी ना आयशा के लिए मैंने अपने कप्तान गुल का पक्का इरादा किया हुआ था। है क्या? कप्तान गुल? ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है हमारा इरादा नहीं है बच्ची को इतनी दूर ब्याने का ना। और फिर कप्तान गुल तो हाय अपनी बेटियों के लिए तो कितना दर्द जागता है ना। और मुझनमानी को काले पानी ब्याते हुए किसी को कुछ नहीं हुआ था। बस वो अब क्या हो सकता है? छोड़ो अब इन बातों का क्या फायदा। आप क्या समझते हैं मुझे बातें नहीं पता लगेंगी भला? मुझे ये पता चला है कि शुजात ड्रामों में काम करने के लिए कराची आ रहा है। हाँ वो उसका शौक है। बस देखो भी। बस कर दे भाभी जी ना, अपनी बेटी की मंगनी करने के लिए और अपने बेटे को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए आपके पास सारा कुछ ही है। मेरी बेटी के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं है। है वो सादगी से हुई है, घर में हुई है। 4 बंदे बुलाए थे और घर का पक्का खाना खिलाया। हाँ अब आप जो मर्जी कहें, मुझे इतनी दूर बेटी को क्या पता लगेगा घर का पक्का खाना खिलाया था या बाहर का। हाय अल्लाह कैसे तुझे यकीन दिलाऊं? और वो जो शुजा आ रहा है कराची, वो भी पैदल ही आएगा ना सादगी से। मेरे घर तो उसने रहने नहीं है। वो क्या अब्दुल्ला शगाजी रहेगा? बातें करती हैं। दोस्त से पैसे वैसे उधार लेके पता नहीं आप पे कुछ करते फिरते हैं। बस कर दे भाभी जी, अपने मतलब के कामों के लिए ना कर्जे भी मिल जाते हैं, सादगियां भी सूझ जाती हैं। और किसी की बेटी को मंगनी करके घर बिठाया हुआ है तो आपको ख्याल नहीं आता जरा भी? हेलो 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 आय हाय हेलो आवाज नहीं आ रही? हेलो हाँ हुण तो मेरी आवाज ही नहीं ना आनी। हेलो यास्मीन। हेलो आय हाय आवाज नहीं आ रही मेरी हुण। हेलो भाभी जी। पता नहीं फोन को क्या हो गया। जान खा जाती। मुझे अब आना ही पड़ेगा आके पाजी से बात करती हूँ। है देखो ना चुप चुपीते आयशा की मंगनी कर दी और मुझे बताया ही तक नहीं है। अरे भाभिया नहीं किसी की मित्र बनती। अम्मी जान मैं तुहाडे नाल एक बहुत जरूरी गाल करनी है। हाँ हाँ दस ना, क्या बात है? जी जी खैर है। मेरे ज़हन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा को नवा डिजाइन वेख्या होसी ना कपड़ियां दा। ओहो अम्मी जान, डिजाइन और कढ़ाइयों के अलावा भी कोई बात कर लिया करे। अच्छा दस ना, क्या सोचा है तुमने? शुजा कराची जा रहा है। अच्छा हाँ तेरी ताई दसे आई। ओहो पूरी गाल ते सुनो। अब उसको वहाँ से काम भी मिल जाएगा और सुना है उसको कोई लड़की सपोर्ट कर रही है। अच्छा हाँ और तुसा जरा कमर कसो और नीलम के लिए बात करो ताई जान से। ले ऐसा की मैं गाल करिए? तू थे बैठी है ना, अपनी ताई ना गाल कर या फिर मालिक नाल गाल कर। मेरे कहने की बात और है। ताया जान बाबा साईं का बड़ा लिहाज करते हैं, उनका दीद रखते हैं। अगर वो बात करेंगे तो बात और होगी ना। वेख फिरोजा तेरे अब्बू अपने भिरा नाल कदी भी इहो जी गाल न करे सन। तो उनको समझाए ना अम्मी जान, 5 धियां ब्याणियां न, अगर इतनी शर्म करेंगे तो कैसे ब्याएंगे? आख नहीं है उन्होंने पर वो त्या दिन जिथे नसीब हो सी आप ही हो जासी रिश्ता। ना मेरी धी हुन अपने मुंह तो नहीं ना आख सकदे, असा हल्का तो नहीं ना हो सकदे। कहंदे तो ठीक है न, लेकिन आजकल कहाँ मिलते हैं।
शरीफ और खाते कमाते लड़के। नवल क्या करूं, तू मेरी धी आप पे कोशिश कर, उन्हें नल गाल कर। अच्छा तो सा एक काम करो, शुजा के जाने से पहले घर चक्कर लाई गिनो और साथ नीलम को भी ले आओ। बातों बातों में ताईजान से कहो कि आप नीलम की शादी करना चाहती हैं, खानदान में कोई अच्छा रिश्ता मिला तो फौरन कर देंगी। हाँ, ये तो बड़ी अकल वाली गाल की थी। सही है। बस देख लें, बात भी हो जाएगी और वजन भी हल्का नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तेरे अब्बू नाल गाल करे समय। अब आप बस आने की तैयारी करें। चंगा चंगा, अपना ख्याल रखी। अच्छा जी जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, रब रख। चलते सही आती हुई है। खाला वैसे बहुत नीचनी है, हाय मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था, देख देख के मैं बहुत हैरान हुई। तो फैल भी उन्हीं का बेटा निकला ना, ऐसे छुपके से शुजा को पैसे पकड़ा देते हैं, फिर ड्रामे करते हैं कि हमें क्या पता कहाँ से पैसे आए। नहीं, ये जब तक तुफैल इनके साथ रहेगा ना, वो उसको इसी तरह लूट के खाते रहे। ऐसा कर, जितनी जल्दी हो तो अपने अलहदा घर के बारे में प्लानिंग शुरू कर दे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता डाल तो रही हूँ उसके कान में ये बात। और सारी बातें एक तरफ, अब तो उसको अपने बेटे के लिए भी सोचना चाहिए ना। यही कह के तो समझाती हूँ उसे। समझ आएगा, चल। अच्छा ये बता के शुजा चला गया? अगले हफ्ते जाएगा। अच्छा, तो कोई मंगनी का कोई इरादा नहीं उसका? मुझे क्या पता, वैसे अगर होगा भी ना तो मुझे कौन सा बताएंगे ये लोग। अच्छा पता क्या, मैंने ये सुना है नगीना कि ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी कमाई होती है। तो इसीलिए मेरे ज़हन में ख्याल आया कि तू अपनी सास से जरा रीमा के बारे में तो बात कर। हैं, क्या ख्याल है? मेरी माँ? हाँ, और क्या। तो बच्ची है अभी, 15 साल की है। अरे पुत्र, तो उसने बड़े नहीं होना क्या? 15 साल की रह जाना है। शुरू में कोई मंगनी कर ले, फिर उसके बाद जब शुजा के कदम जम जाए ना चित्रा, तो फिर शादी कर ले, और क्या। वैसे बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी पोजीशन उस घर में और भी मजबूत हो जाएगी। ये तो सारी बात है अंदर वाली। वैसे रीमा को शौक भी बड़ा है एक्टर से शादी करने का ना। हाँ, लेकिन एक मिनट, अब तो मुझे कोई गलत बात ना बताइए। सुने तो सही। हाँ, अभी फिरोजा की 5-5 बहनें बैठी हैं घर पे। वो लोग तो 1 मिनट से पहले दबोच लेंगे शुजा को। और वैसे भी खाला को फिरोजा के घर वाले कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये जो मेरी बहन है ना छोटी, ये सारी जिंदगी से शक्लों पे मरी है, सूरतों पे मरी है, गुण नहीं देखे उसने कभी। लेकिन एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि शुजा के जाने से पहले ना आप उसके लिए एक अच्छी सी दावत रख लें। सही कह रही है। फिर जब ये लोग घर आएंगे ना तो आप खाला से बात कर लेना। तब तक मैं तुफैल के कानों में ये बात डाल दूंगी। कैसा? तो अपनी सास से बात कर कि अम्मी आप सबको ना दावत पे बुलाना चाहती है घर, तो बस तू मुझे दिन बता दें, हैं, मैं खुद ही फोन कर लूंगी उसको बुला लूंगी, फोन करूंगी मैं उसको। ठीक है? ठीक है। सब कर लेनी है, चल खा लेना, खत्म कर सारे सबके। पता है शरबत वो लाल रंग का क्यों पीती है? क्यों? कहती हैं बाली के खून जितना मजा है उसके अंदर। बाली मिट्टी का खिलौना नहीं है। और ये क्या हर वक्त तुम ड्रामे देखती रहती हो? तो क्या करूँ और फिर टीवी देखती रही। ये तेरे इसी टीवी देखने की आदत ने उस शुजा को एक्टर बनने का शौक डाल दिया। तो फिर ये कौन सी कोई ऐसी बुरी बात है? तुझे अच्छा नहीं लगता लोग तुझे कहेंगे वो एक्टर का बाप जा रहा है? वैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के नाम से पछाड़ा जाए, और यहाँ पुट्ठा जमाना आ गया है, औलाद बाप के नाम से पछाड़ी जा रही है। वैसे ये है कहाँ शुजा सुबह से? कौन? और शुजा और कौन? हाँ शुजा, हाँ वो पता नहीं, अभी सुबह तो मैंने देखा था, मैंने उसको नाश्ता वाश्ता बना के दिया, पता नहीं इधर ही होगा कि उधर आ जाएगा अभी थोड़ी देर। वैसे भी तेरे चित्र के डर से नहीं वो आता, जब तक तू सो नहीं जाता ना बेचारा बाहर छुपा रहता है, डरा के रखा है लाभ को। पता नहीं कब सुधरेगा ये, और मैं तो मार मार के भी थक गया। थक गया ना तो मारना छोड़ दे उसको। यही सोच रहा हूँ, जब बिगड़ी औलाद अपना बुरा भला नहीं सोचती
तो मुझे क्या है, आप ही पछताएंगे या वो पछताएंगे या उनके हमेती पछताएंगे। हाँ सही है ना, बस छोड़ दे इसको, उसके हाल पे छोड़ दे छोड़ दे। ड्रामा अच्छा है वैसे। बड़े ड्रामेबाज, बचा ले ही ना बेटे को। बुढ़ा कुकर। सफर कैसा था? ठीक था। इतना लंबा सफर था, बोरियत तो हुई होगी। बिल्कुल भी नहीं। कमाल है भाई, 16 से 18 घंटे का सफर है, जन आपको बोरियत ही नहीं हुई? इनके ज़हन में सिर्फ मंजिल का ख्याल, कभी बोर नहीं होता। मिस्टर फिलोसफी। तो तुम्हें क्या लगता है कराची वाले जैसे न्यू एक्टर को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं भाई, क्या हो गया भाई? इट डिपेंड्स कि तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम अपने इरादों में कितने सीरियस हो, और अब इतनी दूर आए हो माँ बाप की दुआओं के साथ, तो सब कुछ बेहतर होगा। टेंशन नहीं लो। लाहौर से माँ की दुआओं का टोकरा तो लेके निकला हूँ। Let's see what happens. मैं तुम्हें कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलाती हूँ, सब बेहतर होगा। बस तुम मेहनत करो, इसके अलावा तुम एक अच्छे अदाकार हो, डिजर्व इट। Thank you. बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओगी नहीं? सीरियसली? आई नॉट। भूखे रहेंगे क्या? ड्राइवर भाई। बस हम देखते हैं, कहीं भी हमें कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलता है, अच्छा सा खाना। सफर काफी लंबा था, मुझे तुम थके हुए लग रहे हो। नहीं। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? हाँ शूट है, मैं यहाँ। और शूटिंग है तो तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना इस वक्त। देखो काम का हर्ज हो रहा है, और मैं तो अब यहाँ आ चुका हूँ, हमारी मुलाकात होती रहेगी। तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? शैला, तुम एक लड़की हो और स्टार भी, मैं एक लड़का हूँ और बेकार भी। देखो खामखा कहानियां बनेगी यार, खामखा। मैं नहीं चाहता कि नाम बनने से पहले ही नाम खराब हो। शैला, पिछले 3 घंटे से मेरी प्रोडक्शन टीम तुम्हें कॉल कर रही है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज कितना बड़ा सीक्वेंस है, और मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। सीरियसली, अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है तो खुदा का वास्ता ये नॉन प्रोफेशनल की तरह बिहेव मत करो। क्या हो गया? प्रोडक्शन के अरेंजमेंट्स के लिए हमें भी घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। अगर आज पहली बार मेरी वजह से वेट किया जा रहा है, उसमें क्या हर्ज है? शैला, ये बिल्कुल गलत है। सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। Let's go. ये प्रोड्यूसर? Yeah, producer. ओके, बाय। Okay.
वालेकुम सलाम। पहुंच गया मेरा बच्चा? जी आज ही पहुंचा हूँ। काम मिला? अरे अम्मा क्या, अरे अभी तो पहुंचा हूँ कराची। हैं भाई, एक्टिंग का चांस यूं सड़क पे पड़ा थोड़ी मिलेगा। पहले जरा रहने का बंदोबस्त कर लूं, उसके बाद देखता हूँ। तो अपने फुफ्फू के घर चला जा बेटा। नहीं अम्मा ना, अपने इस शौक के सफर में तेरी दुआओं के सिवा किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। हाय जान शहर, कल्ला तू, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा आप बेफिक्र हो जाएं, आप बस मेरे लिए दुआ करना बस। दवाएं तो बहुत कर रही हूँ मैं, तुझे क्या पता। अच्छा, और हाँ, अब्बा का ख्याल रखना। हाँ, थोड़े गुस्से वाले, लेकिन बस ख्याल जरूर रखना। हाँ ठीक है, तू फिक्र ना कर, बस तू अपना ख्याल रखी। अच्छा, और जैसे कोई काम शाम मिले ना मुझे फौरन बताई। ठीक है अम्मा, जरूर रखूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा, जरूर फोन करता रही। अच्छा, तुझे पता है ना मेरा दिल बहुत घबराता है। अच्छा बेटा, अल्लाह के वाले। हाय अल्लाह, क्या बनेगा, कैसे रहेगा वो हमारे बगैर, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। अल्लाह मियां को करम कर दे, मेरे बच्चे को काम में। लाहौर से आए हो? जी। कहाँ ठहरे हो? जी नहीं, अभी ठहरा नहीं हूँ। क्यों? कितने दे सकते हो पैसे? सॉरी, मेरा मतलब है कि किस चीज का? रहाइश का। लेकिन घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक्टिंग के शौक में आया हूँ यहाँ पे। इधर पास ही फ्लैट लिया मैंने। अगर तुम रहना चाहो तो 15,000 किराया है, चारों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले अगर आप मुझे दिखा देंगे तो मैं फिर फैसला करूंगा। अगर आप प्लीज माइंड ना करें, मुझे दिखा देंगे पहले। चाय पी लो फिर चलते हैं। जी भाई। मेरा नाम शुजा है। वहाब। जी भाई। शुजा कहाँ है? क्यों? मैंने पूछा है फातिमा, शुजा कहाँ है? क्यों, तूने क्या करना है? मेरी तरफ देख, कराची गया है ना? देख, तुझे पता लग ही गया है ना, तो गुलाम तालिब कोई बददुआ ना दे उसे, ठीक है ना? देख, वो हमारा बच्चा है, चला गया तो क्या हो गया? और तू जानता है, अगर तूने उसे बददुआ दी, उसे कुछ हो गया ना, तो माँ के दिल से निकली हुई हाँ जो है ना, वो सीधी। क्या सीधी? आगे खुद समझदार है तू। वैसे ये तूने अच्छा नहीं किया फातिमा। तो क्या करती मैं, बता मुझे। और मुझे तो बताती। हाँ तुझे बताती, ताकि छितरो छितरी करता तू उसको। देख गुलाम तालिब, हमारा बच्चा है ना वो, चल कोई बात नहीं, तू दुआ कर उसको, अल्लाह मियां अच्छा सा चांस दे देना। कोई बात नहीं, औलाद के लिए करना पड़ता है। जो बाप का दिल सताएगा उसके लिए दुआ नहीं निकलती। क्या मतलब है? मतलब क्या तू बददुआ देगा मेरे बेटे को? क्या करेगा तू? ये मैंने कब कहा है? हाँ कहा नहीं है, पर दिल में जरूर सोचा होगा, मुझे सारा पता है। देख मेरी बात सुन ले, मेरी दुआ के बीच में अपनी बददुआ ना लेके आई, वरना अच्छा नहीं होगा। अल्लाह की कसम वो करूंगी कि तू याद करेगा। पहले मेरा बच्चा बेचारा मेरे लिए ठिकाना ढूंढ रहा है, ख्वार हो रहा है माँ। तो जो बाप को सताएगा वो क्या वो? नहीं, रिक्शा नहीं चलाएगा। हाँ नहीं तो बेचारा मेरा बच्चा खज्जल हो रहा है वहां पे। आजा यार आजा। देखो भाई, बहुत फिट कमरा है, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, ये शुजा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बता लाया क्यों है? यार ये अब हमारे साथ ही रहेगा। आगे 3 मनहूस कम थे क्या, जो चौथा भी ले आया? यार इसकी बात का बुरा मत मान लो, सीरियल सा ही बन जाएगा। हाँ वो तो लग ही रहा है। 6 महीने हो गए, कोई काम ही नहीं मिल रहा। अब तो घर वालों ने भी पैसे देना बंद कर दिए। वो तो ठीक है, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसी यकीन पे रात को सोते हैं कि सुबह उठेंगे तो हीरो बन जाएंगे, मगर साली जीरो ऐसी नसीब के माथे पे टिक्की बन के लगी है कि उतरने का नाम ही नहीं लेती।
लेकिन फिर भी इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। जगह देख ली यार तुमने? पसंद है जगह? हाँ यार, अच्छी लग रही है। किराया एडवांस में ले लेना, ये ना वो अपने शुक्र को लपेट के महीने के आखिर में हमें गोली दे के निकल जाएगी। दो महीने के एडवांस। एतबार करेगा तो मरेगा। 1 महीने का दे, अगली बार आएगी तो देखा जाएगा। ओके। ये 5,000। हाँ, तो खाने का क्या बंदोबस्त होता है भाई यहाँ? खाना? अरे भाई नौकरानी आती है यहाँ, रोज आके खाना बनाती है, सफाइयां भी करती है और दस्तक दे के कहती है साहब जी उठ जाए, नाश्ता कर ले, खाना खा ले। अबे साले, ससुराल आया क्या? अपना पकाना अपना खाना और सुलह भी नहीं मारना। हीरो। ओके ओके भाई, फिट खूब जमेंगे यार, ये तो मजा आएगा। ये सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा यार, मैं पानी लेके आता हूँ। खुशबू, सॉरी ठीक है, बेस्ट है। हाँ हाँ ठीक है भाभी जी, बिल्कुल ठीक है। जी जी, दूसरा कैलेंडर लेके आ। अरे मेरा फोन में है ना। हाँ हाँ दिखा। हाँ 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 17 तारीख ठीक है भी जुम्मे का मुबारक दिन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी 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 बिल्कुल ठीक, बस हो गया ना तय, आप फिक्र ना करें। हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा अल्लाह हाफिज़। मुबारक हो मेरी बच्ची, तेरी शादी की तारीख तय हो गई। बड़ी मुश्किल से माने हैं पाजी और भाभी है। अब ये देख 4 महीने और 3 दिन रह गए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। तू उठ के चल, मेरे साथ ट्रंक में से कपड़े निकालते हैं जो मैंने रखे हुए, उनको तो सिलने देना। मेरे को साड़ी लेके देगा? लेपर न ले दे तुझे। चल शाबाश हो, हमारे पास वक्त कम है, आज ही बाजार चलते हैं। पहले बाबा को फोन तो कर दो। पापा को बताऊं और रही सही मेरी मत मार देगा वो, रहने दे उसको। अगले महीने जब आ जाएगा ना तब उसे बता देंगे। अभी तू चल, हमारे पास वक्त कम है, उठ शाबाशी आजा, तैयारी करें। चल 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 आजा। यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुमने लोकेशन सेंड की थी ना, आसानी से पहुंच गया। रिहाइश का कोई इंतजाम हुआ? हाँ, वो ढाबे पे एक लड़का मिल गया था, मैंने उससे बात की, थोड़ी रिक्वेस्ट की, फ्लैट शेयर कर रहे हैं एक साथ। फिर भी जरा एहतियात से शुजा। अरे नहीं शैला, वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर भी शुजा, वक्त का पता नहीं चलता, अच्छे भी बुरे निकल आते हैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो भी लड़के सारे पंजाब के ही हैं और भी मेरी तरह यहाँ कराची स्ट्रगल करने के लिए। आप शैला, तुम्हारी किसी से बात हुई? मैसेज मैंने छोड़ा हुआ है, जैसे मेरा राब्ता होता है तो मैं लेके जाती हूँ। ठीक है। घर बात हुई तुम्हारी? हाँ, रात को ही माँ जी से बात हुई, थोड़ा परेशान थी ना। हाँ तो माँ होती है, हाँ तो हमेशा यही सोचती है कि बच्चा उसकी आज भी गोद में, भले वो उम्र के आखिरी हिस्से में चला जाए, लेकिन हमेशा उसके लिए दुआएं करती है। मेरी माँ तो है ही बहुत प्यारी। क्या बात है फातिमा, सब खैर है ना? मेरा बेटा प्रदेश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैंने आयशा की शादी का बोला तो कहने लगा अम्मा मेरे लिए दुआ करें। बहुत परेशान था। हाँ तो दुआ करना उसके लिए। तू भी कर देना गुलाम तालिब।
कहते हैं औलाद के लिए माँ बाप मिलके दुआ करे तो औलाद के मुकद्दर संवर जाते। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। और तेरे लिए तो गुलाम तालिब अपनी जान भी दे सकता है फातिमा। और ना तो मुझे बेवा करने का ना सोच, दुआ कर बस मेरे बेटे की। चल फिर दोनों जी मिल के दुआ करते हैं अपने बेटे के लिए। हेलो बाबूजी, शैला बोल रही हूँ। काम बताओ। फौजी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे, गुनाह। सब जानते हैं वो बाऊ तनोली के साए में रहती है। बाऊ तनोली का साया अगर उसकी जूती पर पड़ जाए तो उस पर मट्टी भी नहीं पड़ती। फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे अपनी शूटिंग पर जबरदस्ती ले जाने की? फौजी, सारे एक्टर इकट्ठे किए हुए थे, शादी का सीक्वेंस था। तो हो गई शूटिंग? नहीं, वो हीरो चला गया। तो रोकना था ना उसे। आपको पता है फौजी, ये लोग कब सुनते हैं। जो बेबस होता है उसी पर बस चलता है तुम्हारा। पिस्तौल चला लेते हो? इतने गार्ड्स रखे हुए हैं ना तुमने अपनी धौस जमाने के लिए, चला तो लेते होगे। पूरा वक्त आए तो चला ही लेता हूँ फौजी। तो चलाओ गोली। किस पर फौजी गोली चलानी है? अपने बुरे वक्त पर। सामने देखो, तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। फौजी मुझे माफ कर दो फौजी मुझे माफ कर दो फौजी दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा फौजी। जमाल, ले जाओ इसे। फौजी मुझे माफ कर दे फौजी मुझे माफ कर दे फौजी मुझे माफ कर दे फौजी दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा फौजी मुझे माफ कर दे फौजी मुझे माफ कर फौजी मुझे माफ कर।
भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब कहाँ गए अब रहते हैं? और कहीं फिर वही बाय वन गेट वन फ्री वालों के पास तो नहीं चले गए? भाई साहब अब कहाँ बाय वन गेट वन फ्री, अब तो दूर नौकरी कर ली है, इसलिए रात को लेट आना होता है। और कितनी को दूर नौकरी कर ली इकबाल साहब? भाई साहब डिफेंस एक ऑफिस में नौकरी मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डिफेंस तो भाई काफी दूर है हमारे घर से। और भाई साहब आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। पूछेंगे नहीं किस बात की मुबारक? आप बताएंगे तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब अब आप मेरे हमसाए बनने वाले हैं। क्या बात करते इकबाल साहब, हम तो पहले भी आपके हमसाए हैं। ये हमारा घर है और ये गली में आपका घर है। और हाजी साहब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, डिफेंस में आप मेरे हमसाए बनने वाले हैं। कमाल करते हैं आप भी। और मैं अपना अच्छा भला घर छोड़ के डिफेंस क्यों जाऊंगा? वाह हाजी साहब आपको नहीं पता? नहीं। आपके बड़े बेटे तुफैल ने मेरे ऑफिस के साथ प्लॉट लिया है। प्लॉट लिया? हाँ जी, और 2 माह से मकान बनने का काम भी शुरू हो चुका है। साहब, भाई साहब किधर हो गए? नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ले फिर इजाजत में मुलाकात होती है। अच्छा। वैसे माँ जी, जब आप मेरी उम्र की थी तो ये डॉलर कितने का था? खबरें 20 रुपए का था। हैं? 20 रुपए का? कसम अल्लाह पाक की माँ जी, अगर डॉलर 20 रुपए का हो जाए ना तो मैं आपको गोल्ड में तोल दूं। ताई नहीं होता। ओह, आओ बच्चे बैठो, सिट डाउन। क्या हुआ है अब्बा जी, ये इतनी डरावनी किस्म की घूरी आप मुझे डाल रहे हो या इनको? तुम्हें। भाई अब्बा जी जानते हो आपकी तो मेरा मतलब शादी तक नहीं मान है, इतनी सख्त घूरी से तो मेरा तरा ही निकाल दिया आपने। और क्यों हार्ट फेल कराना है आपने अपने पुत्र का जवानी में? व्हाट हैपेंड? मतलब है कि क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने सुना तुमने डिफेंस में प्लॉट लिया है। प्लॉट? मैंने डिफेंस में? ओ क्या हो गया आपको अब्बा जी? कौन सा प्लॉट है अब्बा जी? ये तो तुम बताओ ना कि कौन सा प्लॉट लिया है, कहाँ प्लॉट लिया है और कैसे प्लॉट लिया है। अब्बा जी क्या हो गया आपको? एवं किसी ने कहानी सुना दी आपको? भला मैं डिफेंस में प्लॉट कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास तो प्लॉट के पैसे ही नहीं है। ये कहानी है या खबर, इसका तो तुम्हें पता होगा ना तुफैल साहब। झूठी है भाई, 1 नंबर की झूठी कहानी है, किसी ने आपको सुना दी है। ओ मैं डिफेंस में प्लॉट ले ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है मेरे पास। लेकिन अब्बा जी बात ये है कि ये कहानी आपको सुनाई किसने? इकबाल ने। कौन इकबाल? ये जो पीछे सिलाई सेंटर के पास रहता है और जिसका बेटा हमारी दुकान पे काम करता था। अच्छा, डाकू का फादर। अब्बा जी क्या हो गया आपको? किन की बातों में आ रहे हैं आप? दरअसल बात ये है कि वो ना मेरे एक जानने वाले ने प्लॉट लेना था तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। कल को अगला मकान बनाएगा तो ठेका मुझे देगा, बस इतनी सी बात थी। वही तो मैं सोच रहा था कि भाई उसके पास भला इतने पैसे कहाँ से हैं? भाई तुफैल के पास पैसे होते तो वो घर के हालात ना ठीक कर देता। हाँ सही कह रहे हैं आप भी ऐसे ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। तुफैल भला हमारे से इतनी दूर रह सकता है? कभी भी नहीं, है ना? सही कह रही है। अच्छा बता ना, फिर सोने की बात कर रहा था कि तुझे सोना बनाएगा मुझे। तो कह नहीं रहा था कि गोल्ड में दाब कर दूं, सोना बना दूं आपको? कब? अभी तो कहा तूने कि वो डॉलर 20 रुपए का। नहीं कब कहा है मैंने? तो देखो ना माँ जी, किस किस्म की झूठी कहानियां जो है ना फैला रहे हैं लोग कि मैंने डिफेंस में प्लॉट ले लिया, वो भी अपने माँ पियो को बगैर बताए। तो दोस्तों भला
ऐसे कभी हो सकता है? मायरे तिनका मिला के घर